लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान 7 मई को होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किस पार्टी की जीत हो रही है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं और जानने हैं सीधा सवाल। सर, लगातार आप कैंप कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे अपने प्रत्याशी के लिए, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, मुझे स्पष्ट, क्योंकि ना सिर्फ अपने लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर में बल्कि बिहार के अन्य हिस्सों में भी जाने का अवसर मिला है और ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि लोगों के मन में मोदी जी बसते हैं और लोगों की पुनः इच्छा है कि देश की बागडोर तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वो दें। और मुझको लगता है कि जनता उत्सुक है कि मतदान का दिन आए। अब इस तीसरे चरण का मतदान अब आ गया है, 7 तारीख को होना है। तो जनता में एक इच्छा है कि देश का शासन एक मजबूत व्यक्ति में हो, जिनके साथ एक विजन हो और जिनके साथ लोगों का एक विश्वास बना हुआ है। तो मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि जनता आदरणीय मोदी जी को पुनः सेवा का अवसर देगी। लेकिन एक सवाल है जहन में सर हमारे कि जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, क्योंकि हम भी लगातार 3 दिनों से झंझारपुर में हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। रामप्रीत मंडल जी के प्रति लोगों को कहीं ना कहीं आक्रोश है। मोदी जी से किसी को बैर नहीं है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी से कोई बैर नहीं है, वोट मोदी जी को पे ही पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसी वजह रहे जो आपने जो प्रत्याशी दिए एनडीए के प्रति, आखिर रामप्रीत मंडल जी के प्रति लोगों का आक्रोश क्यों है? उनका शिकायत है कि मिलते नहीं। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है और ये भी आप भी जान रहे हैं कि ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का है, कि देश की सरकार बनाने का है। तो जनप्रतिनिधि से बहुत बार लोगों में नाराज़गी होना स्वाभाविक है कि आप जो उनकी उम्मीदें हैं या जितने जो कार्य होने थे, अगर उस ढंग से नहीं हुए, ना सिर्फ झंझारपुर में बल्कि किसी भी और क्षेत्र में, तो थोड़ा सा नाराज़ होना या मन में कुछ एक बात होना ये एक स्वाभाविक है। लेकिन अंत में जब आप मतदान करने जाते हैं तो ये चुनाव लोकसभा, क्योंकि देश का चुनाव है, तो आप देश के लिए वोट करेंगे। और आदरणीय रामप्रीत मंडल जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, तो वोट उनको पड़ेगा, लोग उनको देने जा रहे हैं। और मुझको विश्वास है कि अगर कुछ कमी रही भी है तो इस बार उनको अवसर मिलेगा। तो हम लोग सब मिल के, जो झंझारपुर के लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं अपने जनप्रतिनिधि से, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलके उन उम्मीदों पर हम लोग खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। एक पॉलिटिकल सवाल है सर कि जिस तरीके से कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बाहुबली के सहारे ही अब एनडीए अपनी नैया पार लगाएगी, क्योंकि अनंत सिंह को पेरोल पे बाहर निकाला गया है। कल ही वो जेल से बाहर आए हैं पेरोल पे, और ये कहा जा रहा है कि मुंगेर में अब जो है बाहुबली के सहारे ही अब बीजेपी और एनडीए जो है वो अपना नैया पार लगाएंगे। नहीं, देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, और इसलिए कि किन्हीं का पेरोल पर आना या क्या, वो एक नॉर्मल कानूनी प्रोसेस है। वो जिस भी परिस्थिति से अपना न्यायालय ने उचित समझा वो किया। और अब जो चुनाव हो रहा है, और ये मानूंगा कि मैं विगत कई दशकों से, पहले की बातें आप छोड़ दीजिए जब बिहार में चुनाव में मसल पार ही चारों तरफ दिखता था, लेकिन एक बदलाव का दौर जो प्रारंभ हुआ 2005 के बाद से, तो मुझको लगता है चुनाव में जनता सर्वोपरि है और जनता एक एक वोट दे के अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो किसी के कहने पर, किसी के दबाव पर आके जनता वोट देगी। और आज तो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तमाम जानकारियां लोगों के मोबाइल पर उपलब्ध है। तो जनता ये जानती है कि उनके लिए बेहतर क्या है और क्या निर्णय लेना है। तो मैं ये मानता हूँ कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो मैंने कहा, उसी बात को दोहराऊंगा कि मोदी जी लोगों के दिल में बसते हैं और लोग मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं। प्रतिनिधि किसी क्षेत्र में कौन है, क्या है, बहुत अंतर नहीं रख रहा है, क्योंकि ये देश का चुनाव है। अगर आप मोदी जी को नहीं चुन रहे हैं तो फिर आप किसको चुन रहे हैं? दूसरी तरफ तो प्रश्न चिन्ह है। तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ कि जनता पुनः मोदी जी को सेवा का अवसर देगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे, मैथिली भाषा में उन्होंने संबोधन भी किया और शहजादा भी विपक्ष को कहा है उन्होंने, जो 2 शहजादे हैं बिहार को, जिसको लेकर तेजस्वी ने पलटवार भी किया है, कहा कि हमारे बुजुर्ग हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका संबोधन था उससे विपक्ष ने निशाना भी साधा है। नहीं, ठीक है। अब चुनाव में विपक्ष को वो स्वतंत्र हैं, उनको जो भी प्रतिक्रिया देनी है वो दें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अभी दरभंगा का जो कार्यक्रम था वो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस नज़र में था कि लोगों का जो रिस्पांस था, आपने अगर देखा होगा तो लोगों में जो एक स्पॉन्टेनियस रिस्पांस था, आदरणीय मोदी जी के प्रति जो उत्साह था,
वो बहुत कम किसी जनप्रतिनिधि के प्रति देखने को आपको मिलता है। तो विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है तो उनको जो उचित लगता है वो करते हैं, लेकिन मुझको लगता है दरभंगा के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में बहुत बड़ा असर पड़ा है और लोगों में एक नई उत्साह का संचार हुआ है और लोग उत्साहित होकर मोदी जी को वोट करेंगे। लेकिन वो कह रहे थे कि एम्स बना नहीं है, लेकिन आप लोगों ने प्रचार दुष्प्रचार किया है कि एम्स बनकर तैयार है। इसका सवाल का जवाब भी उन्होंने मांगा है विपक्ष के लोगों ने आप लोगों से। देखिए, आप भी अवगत हैं और हमको लगता है विपक्ष के सभी लोग भी सहमत होंगे कि एम्स तो देश में बहुत सारे का निर्माण हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एम्स का निर्माण हुआ है। दरभंगा का एम्स है, प्रोसेस सरकार की स्वीकृति मिली है, ज़मीन को लेके इशू था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधन में ये भी कहा कि जो ज़मीन को लेके जो अड़चनें थी उसको दूर कर ली गई है। तो अब वो मार्ग प्रशस्त हो गया है और मैं इस बात को कहूँगा कि आने वाले समय में ये जो 2024 से 29 का कार्यकाल है, लोगों की जो आकांक्षा है, एक उम्मीद बंधी हुई है कि दरभंगा में एम्स हो, वो सपना हम सबों का साकार होगा, क्योंकि जितनी भी उसमें कठिनाइयाँ थीं उन सबको सरकार ने मिलकर दूर कर लिया। वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं तेजस्वी यादव की झूठ बहुत बोलते हैं प्रधानमंत्री, मुद्दे की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं कहते, महंगाई की बातें नहीं करते, तो इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, आदरणीय मोदी जी ने ही सबों को विवश किया है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स पर बात करने के लिए। और आप ये मानेंगे कि देश में ऐसा होता था कि जब चुनाव आते थे तो विकास की बातें ही नहीं होती थी। आदरणीय मोदी जी लगातार जो कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। आने वाले समय में जिन कार्यों को करना है हमारे विकसित भारत के निर्माण के लिए, उनकी बात कह रहे हैं। रोजगार जैसे विषय हैं, मैं मानता हूं कि विपक्ष को, खासतौर से बिहार के संदर्भ में, उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। नौकरियां जो हुई हैं, आप ये भी करें, अगर तेजस्वी जी कहते हैं तो उनको ये भी कहना चाहिए 5 विभाग उन्होंने संभाला, 5 विभागों में उन्होंने कितनी नौकरियां दी वो तो कभी जिक्र नहीं करते हैं। मैं जब सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री था 2010 से 15 में 1 लाख से अधिक नौकरियां मैंने दी। मैंने ढिंडोरा नहीं पीटा, वो मेरा काम है, वो आप उसी के लिए बनाए गए हैं। और नौकरियां सरकार में एक निरंतर प्रोसेस है, कंटिन्यूटी में चलता है, जैसे जैसे वैकेंसी होती है वो होता है। और ये सारे कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एनडीए के शासन के निर्णय हैं, जो निर्णय स्वतः धीरे धीरे लागू होते हैं, लेकिन उनके पास विषय नहीं है तो युवाओं को वो दिग्भ्रमित करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि देश आगे बढ़ेगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, निवेश आएंगे तो रोजगार के कई अवसर आएंगे, चाहे वो नौकरियाँ हों या स्वरोजगार के अवसर हों। एक अंतिम सवाल होगा सर, 2 चरण के मतदान खत्म हुए हैं, लेकिन तीसरे चरण के भी मतदान होने हैं और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, मिथिला के क्षेत्रों से। खास तौर पर वोट प्रतिशत देखा जाए तो कम हुआ है, जिसके वजह से क्या लगता है उम्मीदें, आप अपील क्या करेंगे लोगों से, मिथिला के लोगों से, कि तीसरे चरण में जो मतदान हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और मिथिला भाषा में अपने शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों से अपील करें? देखिए, ये ज़रूर है कि मतदान प्रतिशत कम है, ये एक चिंता का विषय है और मुझको विश्वास है कि चुनाव आयोग भी, क्योंकि मौसम को देखते हुए भी लोगों को कठिनाई हुई, तो चुनाव आयोग ने कई निर्णय भी लिए, कुछ सुविधाएं भी बूथ पर वो दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और हम तो अपने के माध्यम से मिथिला क्षेत्र के लोग से यह आग्रह करब क्या कि बड़ पैघ अधिकार हमारा सबके भेटल है, मतदान दे के, मत करे के, अपन सरकार चुने के, अपन प्रतिनिधि चुने के। तो किछ देर ले जरूर समय निकाल के अपने सब बूथ पर जाइए और मतदान करियो, अपने के मौन में जे है, लेकिन मतदान में भागीदारी हमर सबके अधिकार है और हमर सबके कर्तव्य बने है कि अधिक से अधिक संख्या में निकल कर हम सब वोट करी। तो देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से मिथिला के लोग बढ़ चढ़ कर वोट करेंगे, क्योंकि 2 चरणों में जो मतदान हुए हैं बिहार के, वो कहीं ना कहीं बहुत कम हुए हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा, लेकिन तीसरे चरण के मतदान के लिए उन्होंने अपील भी की है। तो वहीं विपक्ष पे निशाना साधने में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, झंझारपुर।